आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचेंगे और ऐसे में जमीनी स्तर की बात की जाए तो सुपर एक्टिव मोड में ही सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। एनजीसी की तैयारी बैठक को लेकर भी ब्रीफिंग की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें G20 आयोजन के संबंध में रूपरेखा को तय किया जाएगा कि आने वाले समय में G20 आयोजन के तहत क्या कुछ जरूरी कार्य करने हैं। शाम 6 बजे मंडी परिषद के संचालक मंडल की भी बैठक होगी। ऐसे में चुनावों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि किसानों के हित में कई बड़े फैसले आने की उम्मीद लगातार जताई जा रही है। तो यह बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रही है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद बिजी शेड्यूल रहने वाला है। कई कार्यक्रम हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे और ऐसे में एक एक करके इन तमाम कार्यक्रमों में जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो ऐसे में ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रामानुज भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद बिजी शेड्यूल रहने वाला है। पहले तो पूरा शेड्यूल आपसे जानेंगे, क्या कुछ रहने वाला है एक एक कर। देखिए हिमानी, अगर बात की जाए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है 3 ऐसी बैठकें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है जिसको करेंगे, जिसमें सबसे पहली बैठक जो है राष्ट्रीय गंगा परिषद की है और इस बैठक की शुरुआत 10:30 बजे होगी 5 कालीदास मुख्यमंत्री आवास पर। और इसमें जो तमाम गंगा सफाई से और इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो गंगा परिषद राष्ट्रीय परिषद के जो सदस्य हैं कुछ वो लोग भी वहां पर उपस्थित होंगे। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि किस तरीके से गंगा की स्वच्छता को और जो है तेजी से और बढ़ाया जाए, गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को बरकरार रखने के लिए जो है बैठक है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि जो जल शक्ति मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और इसके बाद जो है G20 को लेकर जो है बैठक होगी और इसको कैसे जो है उच्च स्तरीय बैठक जो होगी जिसके अंदर कैसे जो है तैयारी की जाएगी, कैसे जो है इसको आगे बढ़ाया जाएगा। 11:30 बजे बैठक रखी गई है और शाम को 6 बजे जो है 5 कालीदास पर एक और बड़ी बैठक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विकास में किसानों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। मंडी परिषद की जो बैठक है वो होगी जिसमें किसानों के हित के लिए कई ऐसे बड़े फैसले हैं जो आज लिए जा सकते हैं शाम को 6 बजे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जो शेड्यूल है वो पूरा जो है बिजी है और लखनऊ के अंदर ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और 5 कालीदास के अंदर जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पर 3 बैठकों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पहली बैठक जो है 10:30 बजे रखी गई है राष्ट्रीय गंगा परिषद की। दूसरी बैठक जो है 11:30 बजे रखी गई है G20 की उच्च स्तरीय बैठक के लिए। और तीसरी बैठक जो है शाम को 6 बजे रखी गई है मंडी परिषद की। तो ऐसे में अगर बात की जाए कि मंडी परिषद के संचालन की तो उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे किसानों को लाभ दिया जाए, ये सारी बैठक जो है इस पर निर्भर करती है। जी देखिए, निकाय चुनाव भी है, हालांकि तारीखों को लेकर असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है और ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य सरकार की किरकिरी होती हुई भी नजर आई। लेकिन अगर चुनावी नजरिए से देखा जाए तो ये तमाम कार्यक्रम किन मायनों में खास हो जाते हैं रामानुज? देखिए, अगर बात की जाए कि माघ मेले की तैयारी हो रही है और माघ मेले की तैयारी में जो है राष्ट्रीय गंगा परिषद की जो बैठक है वो महत्वपूर्ण हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए G20 की तो जो ये बैठक होनी है उसमें कैसे रूपरेखा तैयार की जाए ये भी महत्वपूर्ण है प्रदेश के लिए। और इसके साथ साथ जो बात की जाए जो अंतिम बैठक है शाम को 6 बजे वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस जो है नजरिए से देखा जाए, यानी किसानों के नजरिए से देखा जाए और निकाय चुनाव के नजरिए से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी सौगात जो है आज मिल सकती है उत्तर प्रदेश के किसानों को। तो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट को नेगेटिव इम्पैक्ट को जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट में डालने की कोशिश है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मंडी परिषद की बैठक में कोई ना कोई बड़ा फैसला जरूर लेंगे किसानों के हितों में। तो ऐसे में अगर बात की जाए कि आज एक ये अहम बैठक है और इसको जो है चुनाव के नजर से देखा जा सकता है, क्योंकि अगर किसानों को लाभ मिलेगा तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट निकाय चुनाव के अंदर जरूर पड़ेगा। देखिए, किसानों को कोई बड़ा तोहफा मिल सकता है और कहीं ना कहीं लंबे समय से ये माना जा रहा था कि राज्य सरकार से किसान नाराजगी जो है वो बढ़ती जा रही है और ऐसे में हमने चुनावों में भी देखा हाल ही में। लेकिन अब निकाय चुनावों के लिए किसान वर्ग को साधने के लिए क्या कुछ बड़े तोहफे हो सकते हैं सरकार द्वारा? देखिए, मंडी परिषद की बैठक है तो जाहिर सी बात है मंडी के अंदर जो है सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश रहेगी। मंडी के अंदर जो टैक्स लगता है उसको कम करने की हो सकता है या हो सकता है उसको समाप्त ही कर दिया जाए। और इसके साथ साथ मंडी में जो खरीदार पहुंचते हैं
उनसे जो टैक्स लिया जाता है उनसे भी कम किया जा सकता है। और इसके साथ साथ ढुलाई का जो भार होता है उसकी भी लिमिट बढ़ाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं किसानों को जो है मंडी तक जो है अनाज पहुंचाने में, किसानों को सब्जी पहुंचाने में और आसानी मिले, उसके लिए ये कोशिश है। और माना जा रहा है कि इस बैठक में ये फैसला हो सकता है। और इसके साथ साथ और भी जो फसलें हैं, हो सकता है कि किसानों की जो फसलें हैं जो सरकार कांटा लगाकर खरीद रही है, देखिए, हर स्तर पर राज्य सरकार का सकता प्रयास रहेगा कि उत्तर प्रदेश में विकास की गति को किस तरह से बढ़ाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रामानुज आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।